श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे मार्गशीर्ष मास या दिसंबर महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में या त्रयोदशी व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब पड़ रही है, उसका प्रारंभ कब हो रहा, मुहूर्त क्या है पूजा का, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या है, विधि क्या है, महत्व क्या है, किस विधि से पूजा करें कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिले। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। यदि कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और कोई भी बात इस वीडियो की उपयोगी आपको लगे तो लाइक अवश्य ही करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ता है। इस प्रकार से हर महीने 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, त्रयोदशी व्रत पड़ती है और पूरे वर्ष में देखा जाए तो 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। और इस वर्ष अधिक मास था, इसलिए इस वर्ष 26 प्रदोष व्रत पड़े, त्रयोदशी व्रत पड़े। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीना का शास्त्रों में बहुत महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों में ही पड़ता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नाम दिन के हिसाब से पड़ता है। यदि ये व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसका नाम सोम प्रदोष पड़ता है, और इसी प्रकार से अगर रविवार को पड़ता है तो रवि प्रदोष और बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन के अनुसार इस व्रत का नाम पड़ता है। दोस्तों, तो जानते हैं दिसंबर में कब है। दिसंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत दोस्तों 10 दिसंबर को पड़ेगा। यह व्रत रविवार को पड़ने के कारण इसका नाम रवि प्रदोष कहलाएगा। यह व्रत दिसंबर महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भी पड़ेगा। तो दोस्तों, उस दिन सोमवार पड़ेगा और 25 दिसंबर रहेगा, तो उस दिन सोम प्रदोष के नाम से यह व्रत जाना जाएगा। इसका महात्म्य क्या है दोस्तों? प्रदोष व्रत का शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने से गाय को दान करने के जितना फल प्राप्त होता है। ये व्रत संतान के सुख के लिए किया जाता है। यदि सोमवार की त्रयोदशी का व्रत करेंगे तो आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये तो रहा इस व्रत का महात्म्य। फिर जानते हैं दोस्तों कि यह व्रत का मुहूर्त क्या है पूजा का। इस दिन पूजा का समय जो है कब पड़ रहा है, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 से हो रहा है और इसका समापन अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विधान है। ऐसे में मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा और इसके पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है संध्या काल में शाम को 5:25 से लेकर रात्रि में 8:08 तक। तो इस अंतराल में आप भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं पूजा विधि। दोस्तों, ये तो समय रहा और महत्व रहा, अब इसकी पूजा विधि जानते हैं। दोस्तों, व्रत जो धारण करेंगे या किसी कारणवश अगर व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं और आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए इस पूजा को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उस दिन, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस बात का स्मरण है कि भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें, जैसे सफ़ेद रंग हो सकता है या हल्के रंग के कपड़े को धारण करें। आप गहरे रंग के वस्त्र या फिर काले, नीले या भूरे गहरे रंग के जो वस्त्र होते हैं उसे धारण करके शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और अर्घ्य देने के बाद आप अपने पूजा स्थल पे आकर सारी वस्तुओं को गंगा जल के छिड़काव से शुद्धिकरण करें
और सर्वप्रथम एक दीपक जलाकर उसके सामने संकल्प लें पूजा का या व्रत का संकल्प लें। अगर व्रत धारण करना चाहते हैं आप दोस्तों तो व्रत का संकल्प लें, यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का संकल्प लें। अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प लें और 1 रुपये का सिक्का लें और जल लें। उसके बाद अपने नाम, गोत्र, स्थान और समय आदि को बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान से क्षमा याचना मांगते हुए और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये पूजा निर्विघ्न पूर्ण कराएं या फिर यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण कराएं और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा करते हुए सारे संकल्प की सामग्री को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। यदि आपके घर में भगवान के विग्रह रूप में या मूर्ति रूप में है, जैसे शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति है, उनके परिवार की पूजा इस दिन की जाती है, मूर्ति है तो अवश्य ही अभिषेक कराएं। गंगा जल में सिर्फ जल से अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं। यदि तस्वीर या फोटो है तो आप उसे सिर्फ गंगा जल के छिड़काव से शुद्धिकरण करके पूजा करें। फिर उसके बाद दोस्तों, आप मूर्ति है तो आप उनके प्रिय रंग के वस्त्र को धारण कराएं, नहीं तो आप सिर्फ, अगर नहीं वस्त्र है तो कलावा रूपी वस्त्र को अर्पित करके ऐसा सोचे, मन में मनोकामना करें कि आपने वस्त्र अर्पित किया प्रभु को। फिर उसके बाद जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित करें, नहीं तो कलावा को जनेऊ का मन में धारणा करते हुए कलावा को ही अर्पित कर दें। फिर भगवान को प्रिय रंग के पुष्प अर्पित करें, उन्हें गुलाब के पुष्प और धतूर, मंदार, कनेर आदि सभी पुष्प अति प्रिय हैं। हरे श्रृंगार के पुष्प प्रिय हैं, सफ़ेद पुष्प प्रिय हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। चंदन लगाएं, अश्वगंध लगाएं, धतूर चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, सभी आदि चीज़ें प्रभु को अर्पित की जाती है। विधि विधान से पूजा करें और कोई मौसमी फल का भोग लगाकर भगवान की पूजा करें। बेलपत्र चढ़ाएं दोस्तों। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप भगवान के नाम का जाप करते रह सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः ओम का कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप जाप करते हुए भगवान की पूजा कर सकते हैं। महिलाएं हैं तो ये ध्यान रखें, नमः शिवाय ओम का जाप कर सकती हैं और पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रभु की पूजा करें। भगवान के सहस्त्र नाम हो गए या बहुत सारे हैं, चालीसा है, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती अवश्य करें और क्षमा याचना मांगते हुए पूजा सुबह संपन्न करें। संभव हो दोस्तों तो शिवालय अवश्य जाएं इस दिन। सुबह में नहीं संभव है तो लेकिन संध्या काल में, प्रदोष काल के समय में शिवालय में जाके ही विधि विधान से पूजा करें। उसका फल जो है आपको अति शीघ्र प्राप्त होता है। यदि कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जिसके लिए आप इस पूजा को करना चाहते हैं तो शिवालय में संध्या काल में जाके अवश्य ही पूजा करें। पूजा के बाद व्रत की कथा अवश्य सुने, प्रदोष व्रत की कथा, रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर उसके बाद आरती करें दोस्तों। तो ये तो रही पूरी पूजा विधि और मुहूर्त। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों रवि प्रदोष व्रत की कथा, पौराणिक कथा, क्योंकि वीडियो की अगर एक साथ करते हैं दोस्तों तो बहुत लंबा हो जाता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य करिए। आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा देता है दोस्तों, उसी से पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। कोई भी बात इस वीडियो की उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।